छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। ओम जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। जय जय सरस्वती माता। जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। जय जय सरस्वती माता। चंद्रवदनी पद्मासिनी, द्युति मंगलकारी। मैया द्युति मंगलकारी। सोहि शुभ हंस सवारी, सोहे शुभ हंस सवारी। अतुल तेज धारी। जय जय सरस्वती माता। बाएं कर में वीणा,
भाई न्यू के काम कर ला तुमको न्यू बोला रे यादर से आई स्कूले उतरायण पड़की दूले पड़े सारा साखल जा फूल जानू लो दीपक राज का दीपक राज का यो तेरे यादर से आई फूल यहाँ उतरायण पड़की दूले हो साखल जा फूल जानू लो दीपक राज का दीपक राज का यो अगर उतरायण पड़की फूल बड़े साखल जा फूल जानू लो दीपक राज का दीपक राज का न बोले रबन जाए न लगे तेरा मैं भी रजांगा उठत मेरा उड़े दस्ते लगे दिल दिल का कसी लकड़ जाके उड़े दस्ते लगे दिल दिल का कसी लकड़ जाके तेरे पड़कन पे दे लाग जमात का दीपक राज का यो आई उतरायण पड़की धूल बड़े साखले का फूल जरूर नुगोलर विद्या पढ़े आया करे से फिर यूं आनंद छाया करे से फिर करनी
कबीला भाई बनकर मेरा बावरे नाथ बावरे पकड़ कबीला भाई बनकर मेरे कुल बमू या बाला बहुत पुरानिया ये खेल जिसमें कोई युवक की स्थिति में हो कि रास्ता बता दे। शराब के नशे में लीन हमारा समाज एक ऐसी विडंबना भाग्य की है कि रास्ते पर जा रहा है। क्या हम वास्तव में आजाद हैं? आज हम जिस शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो वास्तविक शिक्षा है? क्या जो कुछ हमने सीखा स्कूल में, जो हमें सिखाया जाता है, क्या हम अपने जीवन को लागू कर रहे हैं? तो मेरी पहली गुजारिश ये है, पहली इच्छा ये है, पहली निवेदन ये है कि विद्यार्थीगण, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, आज ये इस 15 अगस्त के अवसर पर मन के अंदर एक धारणा करें, पक्का विश्वास करें कि हम कोई भी नशा नहीं करेंगे। माताएं बहनें शाम को पाठ देखती हैं कि हमारा आदमी, हमारा बेटा, हमारा भाई घर आएगा, हम अपने दुख सुख की बतलाएंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 80% ग्रामीणवासी इस स्थिति में नहीं होते कि वो अपने दुख सुख बांट सकें। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो मेरी प्रार्थना है कि आज के बाद हम ये निर्णय लें कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। और ये मात्र सोचना ही काफी नहीं, इसको लागू करने में मैं मानता हूँ कठिनाइयाँ आती। दूसरी बात ये है कि जितने बच्चे बैठे हैं, इनमें से शायद कोई सुभाष चंद्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोई वैज्ञानिक कुछ न कुछ छिपा हुआ है। हमें उन प्रतिभाओं को निकालना है, बाहर खींचना है। उसके लिए एक अंग्रेज की किताब में मैंने पढ़ा था कि जीवन का मात्र एक ही नियम है, फार्मूला ऑफ ट्रिपल एच, 3 एच का फार्मूला, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, इंसानियत, ईमानदारी और मेहनत। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। तो प्यारे बच्चों,
आज ये दृढ़ संकल्प करो कि परिश्रम करके हम जीवन में कुछ बनेंगे। ये मत सोचो कि हम गांव के रहने वाले हैं, हमें कॉन्वेंट स्कूल में कोई एजुकेशन नहीं मिला। मैं स्वयं का उदाहरण देता हूँ। मैं एक ग्रामवासी हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। मैंने अपने गांव से 8 किलोमीटर दूर, मेरे गांव से जुआ, अभी जिस गांव का वर्णन हो रहा था राम कुमार जी का, 5वीं 6ठी और 7वीं और 8वीं क्लास 8 किलोमीटर पैदल जाके और आके पास की। इसके बाद मेरे गांव से सोनीपत 20 किलोमीटर दूर है। 14 साल का बच्चा साइकिल चला के 40 किलोमीटर बीच जाना बीच आना। उसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप हिंदू स्कूल से मैंने लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि जीवन में कुछ भी कठिन नहीं। और आज ये धारणा करें कि हम गांववासी हैं, हम किसी भी चीज में किसी से भी पीछे नहीं है। हरियाणा वासी, हरियाणा में जो निवास करता है वो हर चीज में हर आदमी से आके निकल सकता है। हम किसी भी चीज में पीछे नहीं है। ये दृढ़ संकल्प करके ये निर्णय लें कि हम मेहनत करेंगे, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। और मैं इसके बारे में 2 आपको बिल्कुल देहाती भाषा में उदाहरण सुनाता हूँ। मैं बरेली नौकरी के लिए गया था आज से 20 साल पहले, युवा था उस वक्त में। ऐसे ही गार्ड रेजिमेंट में चला गया, वहाँ एक तैराकी प्रतियोगिता होती थी। तो मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया। अब वहाँ पे बड़े बड़े तैराक, बड़े बड़े योद्धा। अब मैंने भी अपने साइज का स्विमिंग सूट पहन के और तैराकी में हिस्सा लिया। जब वो मेरे साथ 5 आदमी थे, वो एक राउंड में वो हाथ नहीं लगा पाए, मैं 3 बार उल्टा सुलटा आ गया और वहाँ पे मेरे को प्रथम घोषित किया गया, पहला नंबर। तो एक वहाँ का यूपी का काफी पढ़ा लिखा ब्रिगेडियर था, उसने मेरे मुंह के आगे माइक अड़ा के और उन्होंने पूछा कि भाई आपने तैराकी कहाँ सीखी? तो मैंने कहा कि बड़वासनी वाली नहर में। तो वहाँ गार्ड रेजिमेंट थे, वो इतने खुश हुए कि हरियाणा का आदमी कहीं पे भी किसी चीज में पीछे नहीं रह सकता, लेकिन हमें अपना मूल्यांकन करना है। एक और ज्वलंत किस्सा में सुनाता हूँ। एक हमारी धारणा है कि हम अंग्रेजी में बहुत पीछे हैं। एक लड़का जिसका अंग्रेजी में कोई वास्ता नहीं था, क्लास में बैठा। ये गाँव हंसी मजाक का गाँव और बहुत प्रचलित है, इसलिए मैं थोड़ा हंसना भी चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो लड़का क्लास में बैठा था, उसका पढ़ाई से अंग्रेजी से बहुत चिंतित रहता था, वो बड़ा दुखी रहता था। और टीचर भी इंग्लिश का काना था एक आंख से। अब उसने सोचा साले काने की क्लास है, इस बेरानी की अंग्रेजी काटेगा। वो टीचर आया, आते ही उसने कहा अच्छा बच्चों आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। और जो लड़का था मोलड अपना, उसका दिमाग कहीं खेतों में जा रहा है, उसकी कुकड़ी तोड़नी है, उसका गुड़ जाना है, उसका अंग्रेजी से क्या वास्ता था। और दुर्भाग्य है सौभाग्य से टीचर ने कहा अच्छा बच्चों अब हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो मोलड का ध्यान गया, मास्टर जी कुछ अंग्रेजी काटेगा। उन्होंने कहा बच्चों लिखो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये सेंटेंस होता था अंग्रेजी में, इट इज ड्रेजलिंग टूडे, इसकी अंग्रेजी बनती थी। मोलर का ध्यान गया, मास्टर बावला तो नहीं हो गया, बार ने मुंह का ध्यान से कट रहा, बावला तो नहीं होगा, नहीं लगू कह दिया होगा कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर में उसने कहा सब जो लिखा हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, छोरे नहीं रहा नगर कहानी के जोर का काम से कट रहा था, बूंदाबांदी लिखा है। अब मास्टर भी बहुत था, उन्हें सोची पूरे वर्ग का बेइज्जती कर दी। बोला दिया मेरा कान पकड़ ले, कान पकड़ा मारी 4 कोनी, छोरे का लकड़ गया पेशाब। बोला मास्टर जी और मत मारियो, मूसलाधार बरस है। और उस लड़के ने हिंदू स्कूल में अंग्रेजी में 82 नंबर लिए। तो हम हरियाणा के वासी हैं, हम किसी भी चीज में पीछे नहीं हैं। और मैं वादे वाले भाइयों से निवेदन करूंगा, एक मैं हरियाणा के एक दौलत किस्सा जो हरियाणा वालों के साथ बना वो सुनाता हूँ। और मेरा मात्र बच्चों से कहने का ये है कि हम किसी में पीछे नहीं हैं। जरूरी नहीं कि हमें अपनी आपकी वो गाना आता हो। मैं एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ जो हुआ है, और ये हरियाणवी कल्चर के ऊपर है, हमारे दिमाग के ऊपर है कि हम किसी से कम नहीं। हरियाणा की कबड्डी की टीम मद्रास में चली गई।
अब मद्रास में तो कबड्डी हरियाणा का अपना खेल है, कबड्डी फर्स्ट। इसके बाद एक प्रोग्राम रखा गया और उनको कहा गया कि भाई अब कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, गाना बजाना होगा। अब पंजाब वाले आए, करते चले गए। उसके बाद मद्रासी है, आप बढ़िया, आप बढ़िया, आप बढ़िया बढ़िया, और वो कहता हुई। अब हरियाणा वालों का नंबर कहता है, हरियाणा की टीम जिन्होंने कबड्डी में बहुत कुछ दिखाया है, आपको रंग नहीं गाओगे। 11 खिलाड़ी में एक दूसरे के मुंह खाने लगा। नवलारा सरदारे आओ को रंगनी, नवलारा रागनी मैं तो कदे भाई रागनी के साथ भी ना देखा। नवला भाई रंगदारी तनाव है, नवला ना भाई मेरे वर्गा खा दिया एक। नवला भाई तू तो जरूर गायदा है। नवला रागनी रुक विदाती नहीं, पर सारी इज्जत हम होगा, हरियाणा का आदमी हूँ, लेकिन चीज में कम नहीं। ये पसीना उसका भी आ गया मेरे वर्ग का। नवला पर गात रखा नहीं, पर देखिए जाके हरियाणा के हैं। वो बाजे वाले थे, मद्रासी थे, बाजे की कोई सुर की तो भाषा होती नहीं, संगीत की कोई भाषा नहीं होती। तो उस हरियाणा वासी ने कहा कि भाई बाजे वालों, हरियाणा के एक ट्यून है, तुम वहाँ पकड़ लोगे? पकड़ लेंगे। तो ट्यून तो बजा के देखा तो उसने क्या कहते हैं, बोल बोल कर देख लोगे, आवत हमने बोलना ना बोलना आवे पैरे तम। क्यों बोलो भाई, क्यों बोलो भाई, क्यों बोलो भाई, क्यों बोलो बोल बोल का बोलने लग गया। क्या बोला वो, क्या बोला, ऐसे बोला वो, क्या बोला वो, क्या बोला वो, क्या बोला। क्या कहते हैं, सब रहते हो ना आवे बोलना, कोई कोई जाने बोलना, आवे बोलना जो कोई कोई जाने बोलना। के बोला वो, क्या बोला वो, क्या बोला वो, क्या बोला वो, क्या बोला, जो बोला वो, जो बोला वो, जो बोला वो, जो बोला। मैं हरियाणे का भोला कट्टा बोलने लग गया, ना समझो ना समझो भाई, इसमें के कसूर मेरा। बोला पूरी प्रतियोगिता होगी। इसके बाद जो मद्रासी हेड था वहाँ का जज लगा, आप पढ़ी हो, भाषा तो हमारे समझ में नहीं आई हो, लेकिन संगीत की कोई भाषा नहीं होती और हरियाणा फर्स्ट। तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, हम भी तैयार चाहे हैं, हम किसी चीज में पीछे नहीं है। अब ना हो तो कोई जरूरी नहीं है, ये सौगंध तो बाहर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हर गाँव वासी ये प्रतिज्ञा करेगा, हम कोई नशा नहीं करेंगे, हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, कुछ न कुछ बन के दिखाएंगे। और भाइयों, बहनों, माताओं, सबको बूढ़ा होना है जो जवान है। जिस आदमी ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उसको जीने का कोई अधिकार। मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिसके घर में बुजुर्ग हैं,
कहीं पे मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, अपने माँ बाप की सेवा जरूर करना, कुछ बन के दिखाना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे प्रार्थना करता हूँ। जय। शादी का माहौल बनाया। आज तक कविता लिखने का मेरा शौक है। बाबू जी बोलते बोलते भावुक हो गए थे। वो कह रहे थे कि उस टाइम पे झंडे नहीं होते थे और हम वो दादी के घाघरे में से फाड़ के पेड़ पे टांग दिया करते। तो मुझे वो चीज़ याद आई। और हरियाणा वैसे भी बहुत बड़ा है। मैं भी विश्व के 10-15 देश घूमा हूँ, भारत में भी घूमा हूँ, हरियाणा भी देखा। हरियाणा वास्तव में बहुत बड़ा है। एक बार कोई महाराज जी प्रवचन करने के लिए गाँव में आए, पूरे दिन बहुत अच्छे प्रवचन करते रहे, शाम तक थक गए। शाम को किसी ने संभाले नहीं, गाँव का आदमी बेचारा लोटा दूध में ले गया, दूध का लोटा लेके गया। महाराज जी बोला पी लो, बोले ना मैं नहीं पीता, बोले ना पी ले, सारे दिन कुत्ते की तरह भुगतने लग रहा है। तो ये प्यार करने का तरीका भी हम लोगों का बहुत अच्छा है। तो दादी के घाघरे से मुझे एक हास्य कविता छोटी सी मैं याद आ रही है, मैं आपको सुनाऊंगा। शर्मा जी ने बड़ा हंसी का माहौल बनाया, मेरे को मंच दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी दादी का घाघरा मेरी माँ के संदूक में भी धरा है। दादी ने मेरी ने 12 साल हो गए, घाघरा से नहीं भरा है। माँ जब मामा के जाओगे वो घाघरा बहुत कम आवा है, माँ 2-2 मीटर लगता उस घाघरे में से फाड़ ले जाए। उस घाघरे ने मेरी माँ की कदर बढ़ा रखी है। माँ ने सारे पड़ोसी हमें 2-2, 4-4 मीटर उससे को दर चढ़ा रखी। और हमारे घर में मेरे भाई तो एक पजामा एक अच्छा है, वो सारे जहां से अच्छा है, और उसके सारे पड़ोसी फैन है, वो भी इस घाघरे की देन है। मेरे बापू दो मेरी बेबे दो एक सूट है, बापू दो एक कमरी है। मैं तुमने सच बात बता दूं, शर्मा जी की बुरशट भी घाघरे में से। और इसके इलेक्शन हुए जब 40 पाटे, इनके इलेक्शन हुए जब 40 पाटे, मेरी माँ ने घाघरे में से पड़ सो जल्दी बाटे। और घाघरे की असली महिमा तो मेरे उस दिन समझ में आई, जिसे मेरे दादा ने एक बात बताई। हमारे गाँव में आ गई पर बारात और मी बरसता रहा पूरी रात। सारे गांव में इस बात को लेकर टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया। दादी ने मेरा ला गया, 5 मिनट में रोटी खवाने का अरेंजमेंट हो गया। दादी ने घाघरा फैलाया, एकदम घाघरा पूरा टेंट हो गया। और दादी तो जब छाई, जब सारे गांव ने सारी बरादरी उस घाघरे तले बैठ के रोटी खाई। और रोटी खाते आगे मी और आंधी, गांव ने गार भैंस भी घाघरे तले बांधी। गांव ने गार भैंस भी घाघरे तले बांधी। और वो पंक्तियां जिनके लिए कविता के लिए मैं सुनाता हूँ मंच से, वो लाइनें आपके लिए बोल रहा हूँ कि घाघरा संस्कृति तो अब भी हमारे देश की आबरू को बचाती है। घाघरा संस्कृति तो अब भी हमारे देश की आबरू को बचाती है। ये बात आज की नौजवान पीढ़ी को बिल्कुल समझ में नहीं आती है, बिल्कुल समझ में नहीं आती है, बिल्कुल समझ में नहीं आती है। बोलो भारत माता की छोटे बड़े चाचा ताऊ सुनते उबान व्यक्ति आदरणीय डॉक्टर साहब आए हुए मेहमान सभी को हाथ जोड़कर राम राम। अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे को मौका दिया, इस लायक नहीं हूँ मैं। आज हमारे देश का देखो कि जगत में परमानेंट क्या चीज है। भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया था, इस देश को आजाद किया, अपनी जान न्यौछावर की, हमारे को खुली हवा में रहने का हक दिया। सही तो लोग कभी मरते नहीं,
वो अमर हो जाते हैं। तो मैं एक भजन सुनाता हूँ आपके सामने, कोशिश करूंगा कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। ये बात से सुनते रही हो आप। कहाँ से बात शुरू हुई है? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमसे खराब पढ़े को बात ज्यादा नहीं है। कोशिश करेंगे, कोशिश करती आओ। पढ़े लिखे हैं, राजा बलि के पास भगवान के संतान ने देने के लिए चले जाते हैं। हवन पर बैठे थे और भगवान के सिर बावने का रूप बना के रवाना के लिए जाते हैं। 3 कदम धरती मांगी और राजा बलि को बता दिया कि ये कृष्ण थड़िया हसना थड़ना आ रहा है। हवन से उठ कर कर दिया, लज तो भगवान ने मेरे घर आ गया, तुमने खाएगी दूध तक मैंने तनमाया में क्या फूकूंगा न मेरा और कोई अरमान जगह तुम्हें फरमाने से भगवान आगे ये कहा। अरे ये गाने वाले भाई नरे 50 रुपए इनाम देते भाई को बार बार पैसा का नाम खाई का उसे दुनिया से दिया जिसका कर्म कर उसका फल मिल जाएगा। देश गवाई
100 रुपये नाम देते भाई को बार बार धन्यवाद। और तीसरी कली में आसमान भी सदा से है, पृथ्वी भी सदा से। हमारे को क्या दिया इनने तीसरी कली में? आदमी की झूठी मेरी खाम खाएगी, संसार में कोई किसी का नहीं। इस बात का भी प्रमाण परमात्मा ने मेरा है। बैंक को बड़ा मंत्री 100 रुपये इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद। पहले जी काम मत कच्चे घर में आते और बड़े बड़े हुआ करते 5-10 में माना जबते और लाख दिया तो बाकी कीमत दे रहे 1-8-10 में माना के दूर रोटी खवान बैठा दिए, एक वार की ओट में रहेगा दिखे ना इबोड़ खाम है उसका लो उजड़ा कुंडल लग रहा बोले ये परमात्मा ये कृष्ण भगवान कितने सुनता होते हो घर पड़े वो दूसरा खाता तो मैं नीला रजब घर पड़ जाएगा तू क्यों पर बच जाएगा बिला ही बच रहा जो परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा को साक्षी रखते हैं, वो कभी किसी चीज के घाटे में नहीं रहते। ये बताया छोटा छोटा मैं 3-4 बार यहाँ पर आया हूँ। जैसे माँ बाप का प्यार मिलता है, मेरे छोटे बेटे ने इतना प्यार मुझे दिया है और मेरे बुजुर्गों ने कुछ गान का भी थोड़ा बहुत दिया है, तो उसी के अनुसार बोल मिलेंगे। लास्ट में सुनिए
भाई को 100 रुपये नाम दे, बहन को बार बार करने वाला भाई ये 50 रुपये को हाँ जी मत ट्रांसफर की उपलब्ध जी ट्रांसफर की उपलब्ध जी या कुछ सही हाँ ये सही है उपलब्ध आज जिस उपलक्ष्य में हम बैठे हैं सुभाष चंद्र बोस से कहते हैं भाई तू क्या के पद चला गया है, तेरे को कुछ हासिल नहीं होना। सुभाष चंद्र बोस जी गुस्से में भर जाते हैं कि वो देश है ये, यहाँ पर वो चीज है, भारत मजना ही नहीं कुछ, यहाँ क्या क्या चीज है सुनिए।